नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे में मैनेजमेंट्स लगातार नतीजों के लिए हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। और आज नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ महिंद्रा हॉलीडेज़ के एमडी और सीईओ मनोज भट्ट जुड़ गए हैं। मनोज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धनत्रयोदशी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। शुभ अवसर पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा का आगाज़ करते हैं और जिस तरह का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का मोमेंटम हमने देखा है दूसरी तिमाही में, उसी पर बात करना चाहते हैं। किस तरह से आप फैक्टर्स इस मजबूत ग्रोथ के पीछे साझा करेंगे या उनको पिन पॉइंट कर पाएंगे? थैंक यू शो पे मुझे बुलाने के लिए और सभी व्यूअर्स को मेरी शुभकामनाएं फॉर द फेस्टिव सीजन। अगर मैं इस क्वार्टर के बारे में बात करूं तो दो तीन की हाइलाइट्स है। तो पहले तो है जो हमारी ऑक्यूपेंसी रही है, जो वो 77.5% है। वो डिस्पाइट हमने रूम्स काफी जुड़े हैं, अबाउट 500 और रूम्स बढ़े हैं कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। सो क्लियरली डिमांड काफी स्ट्रांग है और वो चलता आ रहा है। दूसरी तरीके से देखें तो हमारी अबाउट इवन दिस क्वार्टर 2019 रूम ऐड किए हमने और 3 रिजॉर्ट्स ऐड किए। तो हमारे मेंबर्स के लिए और लोकेशंस जुड़ गए हैं एंड जिस जहां पर वो हॉलिडेज एंजॉय कर सकते हैं। और लास्टली हमारी मेंबर एडिशन जो है, जो 3500 मेंबर्स और अभी 3,02,000 मेंबर हो गए हैं हमारे। तो जो उसके लिए भी हमारी जो मार्केट डिमांड है वो कंटिन्यू रही है। और ओवरऑल इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। अगर ऑक्यूपेंसी देख लें आप या तो फिर जो एवरेज रेट्स है वो दोनों देखें तो काफी ग्रोथ हुई है कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो ओवरऑल इन अ गुड पोजीशन फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। मनोज, सबसे पहले तो हैप्पी धनतेरस। अंश बात कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल दरअसल प्रीमियमाइजेशन को लेकर है। आपका फोकस इस पर काफ़ी रहा है, जिस वजह से रियलाइजेशंस भी हम देख रहे कि काफ़ी ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो आने वाले ग्रोथ नंबर्स क्या इस तरह से ही मेंटेन रह पाएंगे इसमें? तो अंश, अगर हम प्रीमियमाइजेशन की बात करें, जैसे हमने लास्ट क्वार्टर भी बताया था कि हमारी जो नई अप्रोच है, जो प्रोडक्ट और जो मार्केट्स है, उसका जो फोकस है कि हम ओवरऑल हायर टेन्योर प्रोडक्ट्स बेचे, ओवरऑल मिक्स चेंज करें। तो वो सक्सेसफुल हुई है। जैसे अभी जो इस क्वार्टर में ओवरऑल एयूआर जो बोलते हैं हम, एवरेज यूनिट रियलाइजेशन और एवरेज सेल्स वैल्यू, वो 5,04,000 के करीब है, जो 28% इंक्रीज कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, जो 28% बढ़ा है। तो वो जर्नी हमारी आई थिंक कंटिन्यू रहेगी। ऑल्दो ऑब्वियसली इस तरीके का इंक्रीज नहीं रहेगा, बट ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक जर्नी जो हमारी प्रीमियमाइजेशन की तरफ है वो कंटिन्यू रहेगी। और दूसरा, इसको हम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेंज करके और मार्केट्स को चेंज करके, वो भी फोकस रहेगी। और इस दौरान हम आई थिंक अनदर 1-2 क्वार्टर ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी और ओवरऑल एयूआर में आपको इंक्रीज दिखाई देगी। मिस्टर भट्ट, तो आपका फोकस प्रीमियम एंड पर रहेगा, तो क्या आप हमें बता सकते हैं आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या रहेंगे? कौन से नए होटल्स, कौन से नए प्रोजेक्ट्स पर आप अभी फोकस करेंगे और कैपेक्स प्लान्स क्या रहेंगे अगले 2-3 साल के लिए? ने बताया था कि हमारी जो एस्पिरेशन है वो 10,000 रूम बाय FY30 तक 10,000 रूम। अभी हम 5,500 रूम के करीब है। तो जो हमारी करंट विजिबिलिटी है अराउंड 60 to 70% के बीच में है। तो दैट इज समथिंग विच इज ऑलरेडी विजिबल, जो हमें दिखाई दे रहा है आज के डेट में। अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो बाय दिस ईयर एंड हम और होपफुली 3 और रिजॉर्ट्स और एक एक्सपेंशन होगा। तो ओवरऑल हमारी रूम काउंट बढ़ती रहेगी एंड हमारा जो इस साल का रूम एडिशन होगा वो हमारी हिस्ट्री का हाईएस्ट रूम एडिशन होगा। एंड दैट इज इन लाइन विद हमारी जो स्ट्रैटेजी है कि एक्सपैंड करें हम इन्वेंट्री। जहाँ तक कैपेक्स की बात है, हम कभी कैपेक्स नंबर डिस्क्लोज नहीं करते, बट जो भी है हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स अगर आप देखें तो वो रूम एडिशन के हिसाब से बता रहे हैं, विच इज आवर मेन कैपेक्स।
अगला सवाल, क्योंकि हम रेट ऑक्यूपेंसीज की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपने कहा है कि इतिहास में एक नया लेवल जो है वो छुएगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90% मार्क के आसपास ये आंकड़ा आता हुआ हम देखेंगे अगली तिमाहियों की, अगर मैं बात करना चाहूँ? और साथ ही डिमांड में ऐसे कौन से नए ट्रेंड्स हैं जिसको लेकर आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं और इतना जोर दे रहे हैं अपने तमाम एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज पर भी? पहले तो हमारा जो ओवरऑल ईयर की ऑक्यूपेंसी है, लास्ट ईयर वाज अबाउट 85%। तो हमारा तो पहला ये गोल है कि वो उसी लेवल पे रखे ओवरऑल एट अ फुल ईयर बेसिस, बिकॉज ये बिजनेस काफी सीजनल है। सो क्वार्टर 4 क्वार्टर 3 काफी स्ट्रांग रहेगा। दूसरी बात है कि ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि जो हॉलीडेइंग ट्रेंड है हमारे मेंबर्स में, और हमारा मेंबर बेस्ड मॉडल है, तो यूजुअली सारे मेंबर्स जो है वो अपनी हॉलिडे बुक करते हैं, तो हमारी विजिबिलिटी रहती है। तो उस विजिबिलिटी के हिसाब से देख रहे हैं कि मेंबर्स ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, छोटे ब्रेक्स ले रहे हैं, और ड्राइविंग हॉलिडेज काफी इंक्रीज हुई है। सारी ट्रेंड्स पॉइंट कर रही है कि जो ओवरऑल हमारी डिमांड साइकिल है फॉर हॉलिडेज, ओवरऑल आई थिंक वो स्ट्रांग बरकरार रहेगी। चलिए भट्ट साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद, आपने शिरकत की और तमाम सवालों के जवाब दिए।